हेलो दोस्तों, नितेश जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बिहार पुलिस के कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज चलते हैं 25 क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। कितना है? 16.6 किलोमीटर। ठीक। अगर पूछा जाएगा कि समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा गोवा। इसे भी आप याद करेंगे, गोवा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या हैं? अस्थायी अध्यक्ष हैं। इसे भी आप याद करेंगे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे भी याद करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृतनगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। इसे भी आप लोग याद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय थे अंतिम मुगल बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है? तो ये एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। कोच्चि एकेडमी कहाँ पे? इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में है। तो इसके बाद देहरादून में कौन सा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला यानी पुणे में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिया से। तो आई होप इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहिनूर हीरा किस विदेशी आक्रमणी ने लूटा था? कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 ईस्वी में किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। INS खुखरी क्या है जो हाल ही में चर्चा में थी? तो INS खुखरी क्या थी? ये सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच एक रक्षा अभ्यास है? एक्वेरिन जो है मालदीव के बीच एक रक्षा अभ्यास है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवजीवन संपादक थे महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया भी महात्मा गांधी थे, और ये 1919 ईस्वी में इसका संपादक किया गया था। 1919 ईस्वी में इसका संपादक किया गया था। और 1933 में हरिजन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था प्रकाशन 1933 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1933 में क्या किया था? हरिजन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी याद रखेंगे, हरिजन भी किए थे 1933 में। किसने संपादक किए थे? महात्मा गांधी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होंगे बिल गेस्ट। ये भी याद रखें। जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंट जॉन मिल्टन ने किया था। ये भी मोस्ट है। नेल्सन मंडेला ने कौन थे? स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। एशिया और यूरोप में स्टेपीज घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स पोर्टलैंड। ऑस्ट्रेलिया में सवाना वेल्ड भी घास का मैदान अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये यूनेस्को है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वेज नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। संसार की सबसे ऊंचा झील टिटिका किस पर्वतमाला पे है? तो ये एंडीज पर्वतमाला पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को, ये भी याद रखेंगे, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? किसने प्रदान किया था? सॉरी, लॉर्ड रिपन ने प्रदान किया था। तो मैं बता दूं कि ये जो है लॉर्ड रिपन महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया था 1919 में पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तभी दिया गया था। उन्होंने ये केसर ए हिंद उपाधि को त्याग दी थी। तो बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंडित रमाबाई को ये प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया था, दिया था? लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को। तो ये इन्होंने लौटा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंबल ट्रॉफी किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से है। ये कौन सा खेल से है? टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को खुद को बंगाल का शेर कहा था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद को बंगाल का शेर कहा गया था। मेटूर बांध किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तो याद रखेंगे कावेरी नदी, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। गोदावरी नदी जयकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। आई होप 25 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।